बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही झटपट और फटाफट बनने वाली रेसिपी बंद गोभी के पकौड़े। तो हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। ये सबसे पहले हमने बेसन लिया है तकरीबन 1 कप। इसको छान लिया है हमने। और आपने बेसन बिल्कुल फ्रेश लेना है। बहुत देर का पड़ा हुआ बेसन, उसका जायका बहुत चेंज हो जाता है और पकौड़े अच्छे नहीं बनते। तो ये हमने गोभी ली है तकरीबन, ये भी 1 कप है। इसको चॉप कर लिया है। और ये एक छोटा सा एक आलू था, उसको लंबाई में काट लिया है बारीक बारीक। और एक छोटे प्याज को भी काट लिया हमने पतला पतला करके। और यहाँ पे हमारे पास है ये 1/2 टी स्पून है अजवाइन। और 1/2 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लेना है। और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टी स्पून हमने लिया है नमक। 1/2 टी स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1/2 टी स्पून से थोड़ी सी कम हमने हल्दी ली है। और 1/2 टेबल स्पून हमने ली है सुरख मिर्च पाउडर। और ये धनिया लेना है थोड़ा सा फ्रेश, और पानी हम डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल। तो चलिए इस बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के अंदर डाल दिया हमने आलू, बंद गोभी, प्याज, और साथ ही अपना धनिया ऐड कर देंगे और स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। पहले ये सारी चीज़ें हम डाल के अच्छी तरह से स्पून के साथ मिक्स कर लेंगे। ये धनिया और अजवाइन भी डाल दी। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्राइड आइटम्स में, और ये इसको डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करती है और हैवी फील नहीं होता खाने के बाद, इसलिए फ्राइड आइटम्स में आप अजवाइन ज़रूर ऐड किया कीजिए। तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है इससे। ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हमने स्पून के साथ। तो पहले हमने इसको ड्राई करना है मिक्स, फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी ऐड करते इसको मिक्स करते जाना है। आप हैंड्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बस हमने अपना गाढ़ा सा बैटर बना लेते हैं जैसे पकौड़ों का होता है, बहुत पतला नहीं बनाना। हमने घी को गर्म कर लिया। मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप कढ़ाई में कर सकते हैं। तो ये मैंने स्पून के साथ पकौड़े ऐड कर दिए इसके अंदर। जिन पकौड़ों में कलर आता जा रहा है उसको चेंज करते जाइए, फ्लिप करते जाइए, वरना नीचे से ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाते हैं जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते और टेस्ट भी उसका जला जला सा आता है। तो हमने लाइट ब्राउन इनको करना है गोल्डन से। ये इस तरह के पकौड़े हो जाएंगे तो हमने इसको निकालते जाना है। किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे आपने निकालने हैं इस तरह से, और बाद में इसको दूसरी डिश में निकालिएगा, वरना ये फिर सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं, तो क्रिस्पी नहीं बनते हमारे पकौड़े। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से पकौड़े रेडी हो रहे हैं, झटपट से फटाफट से गर्मा गर्म चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए। ये देखें इस तरह का कलर हमें रिक्वायर्ड है, हमने बिल्कुल इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और एंजॉय करते हैं। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त हमारा प्लेटर रेडी है। बहुत क्रिस्पी, टेस्टी और झटपट बनने वाले पकौड़े हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर है। आप इसको केचप के साथ एंजॉय कीजिए, रायते के साथ एंजॉय कीजिए, चाय के साथ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।